MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे लेआउट टैब के ब्रेक्स ऑप्शन का उपयोग करना। नमस्कार। आज का अध्याय MS वर्ड के लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ब्लॉक के ब्रेक्स ऑप्शन के बारे में है। MS वर्ड पर आधारित इससे पहले हम कई वीडियोस बना चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक और ज्ञानयज्ञ द्वारा बनाए गए अन्य सभी टॉपिक्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली ERP9 इत्यादि पर बनाई गई वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वैसे तो हम पहले हाउ टू इंसर्ट कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक इन MS वर्ड बाय ज्ञानयज्ञ वाली वीडियो में इंसर्ट टैब के पेज ब्रेक ऑप्शन का उपयोग करना बता चुके हैं। आज हम आपको लेआउट टैब के ब्रेक्स ऑप्शन के अंतर्गत सभी ऑप्शंस की जानकारी दे रहे हैं। लेआउट टैब के ब्रेक्स ऑप्शन के अंतर्गत दो पार्ट्स होते हैं, पहला पेज ब्रेक और दूसरा सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक की सहायता से आप वर्ड डॉक्यूमेंट के किन्हीं दो पेजेस के बीच में ब्रेक लगाकर उन्हें अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, और सेक्शन ब्रेक से वर्ड डॉक्यूमेंट के पेजेस को या फिर पेजेस में लिखे टेक्स्ट को अलग अलग सेक्शंस में बांट सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पेज ब्रेक लगाने के बाद भी डॉक्यूमेंट के अलग हुए हिस्सों में अलग अलग फॉर्मेटिंग संभव नहीं है, जबकि सेक्शन ब्रेक लगाने पर डॉक्यूमेंट के अलग हुए हिस्सों में अलग अलग फॉर्मेटिंग की जा सकती है। तो चलिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट पर हम आपको पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक उपयोग करके बता देते हैं। यहाँ हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और साथ ही उसमें कुछ एग्जाम्पल टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हम इस डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे हम पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के ऑप्शंस को अच्छे से समझ पाएं। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाकर पेज नंबर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर ओपन हुए मेन्यू में से अपने अनुसार पेज नंबर के किसी फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। हम टॉप ऑफ पेज में प्लेन नंबर 2 पर क्लिक कर रहे हैं, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस के मिडिल टॉप में पेज नंबर्स इंसर्ट हो जाएंगे। हम पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के ऑप्शंस को समझाने से पहले एक काम और कर लेते हैं, वो ये कि इस डॉक्यूमेंट का व्यू बदल लेते हैं, जिससे कि हमें एक स्क्रीन पर इस डॉक्यूमेंट के कई पेजेस एक साथ दिख जाएं। उसके लिए व्यू टैब में जाकर मल्टीपल पेजेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए एक ही स्क्रीन पर इस डॉक्यूमेंट के एक साथ कई पेजेस दिख रहे हैं। चलिए अब पहले पेज ब्रेक ऑप्शन समझ लेते हैं। उसके लिए लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। ब्रेक्स ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस में वहां पर क्लिक करेंगे जहां से हमको पेज ब्रेक लगाना है। हमने सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ के बाद यहां पर क्लिक किया। अब ब्रेक्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में आप देख सकते हैं ब्रेक्स ऑप्शन के दो पार्ट्स हैं, पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स। हम इन दोनों की जानकारी आपको देंगे। पहले हम पेज ब्रेक्स के अंतर्गत दिखाई दे रहे तीनों सब ऑप्शंस को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पेज। इसे क्लिक करने पर हमारे द्वारा क्लिक किए गए पॉइंट के बाद वाला टेक्स्ट अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने पैराग्राफ पर क्लिक करने के बाद पेज ब्रेक पर क्लिक किया, तो उसके बाद वाले सभी पैराग्राफ्स दूसरे पेज पर शिफ्ट हो गए हैं, यानी पेज 2 पर ब्रेक लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ब्रेक ऑप्शन समझ लेते हैं। उससे पहले हम Ctrl+Z प्रेस करके डॉक्यूमेंट को पहले जैसा बना देते हैं। ब्रेक मेन्यू का अगला ऑप्शन है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक लगाने के बाद कोई भी टेक्स्ट अगले कॉलम से शुरू हो जाएगा। इसे उपयोग करने से पहले हम डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हमने टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि टेक्स्ट को कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये जानने के लिए आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो हाउ टू इंसर्ट कॉलम्स इन MS वर्ड बाय ज्ञानयज्ञ देख सकते हैं। चलिए अब आपको कॉलम ब्रेक ऑप्शन उपयोग करके दिखा देते हैं। कॉलम ब्रेक पर क्लिक करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस में वहां पर क्लिक करें जहां से आप कॉलम ब्रेक लगाना चाहते हैं।
हमने सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ के आखिर में यहाँ पर क्लिक किया। अब ब्रेक्स ऑप्शन के मेन्यू से कॉलम ब्रेक पर क्लिक करेंगे। ये देखिए पहले पैराग्राफ में कॉलम ब्रेक लग गया है और पहले कॉलम से बाकी का टेक्स्ट दूसरे कॉलम में चला गया है। कंट्रोल Z प्रेस करके हम डॉक्यूमेंट को वापस से पहले वाली स्थिति में ले आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रेक्स ऑप्शन के मेन्यू का अगला ऑप्शन समझते हैं। इस ऑप्शन को समझने के लिए हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि इमेज, चार्ट इत्यादि इंसर्ट करना होगा, जिससे हम अगले ब्रेक ऑप्शन को अच्छे से समझ पाएं। हमने एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर ली है। अभी हम इमेज को जहां भी सरका रहे हैं, टेक्स्ट उसके आसपास आ रहा है। इसका कारण ये है कि जैसे ही हमने इमेज इंसर्ट की, उस पर रैप टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लग गया है। अब यदि हम इमेज और टेक्स्ट को सही तरीके से अलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले वहां क्लिक करें जहां से आप टेक्स्ट को नीचे ले जाना चाहते हैं। जैसे हम इस पैराग्राफ को नीचे ले जाना चाहते हैं, तो हम इसके स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे। फिर ब्रेक्स ऑप्शन में टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करेंगे। ये देखिए टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करते ही टेक्स्ट और इमेज इस तरह से हो गए हैं। आसान भाषा में कहें तो जब इमेज के चारों तरफ टेक्स्ट रैप होता है, तो आप रैप को हटाने के लिए और टेक्स्ट को इमेज के नीचे से टाइप करने के लिए टेक्स्ट रैप ब्रेक का उपयोग कर सकते हैं। ये तो हमने डॉक्यूमेंट में ब्रेक्स ऑप्शन के विभिन्न प्रकार के पेज ब्रेक्स की बात की। अब आपको ब्रेक्स ऑप्शंस के ही अंतर्गत सेक्शन ब्रेक्स की जानकारी दे देते हैं। यदि आप किसी बड़े डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो सेक्शन ब्रेक की सहायता से उस डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शंस में बांट सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में बांटना तब उपयोगी होता है जब हम एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग पेजेस पर अलग अलग हेडर, फुटर या फिर अलग अलग वाटरमार्क लगाना चाहते हों। यहाँ हम आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट के अलग अलग पेजेस पर अलग अलग हेडर, फुटर या फिर अलग अलग वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, इसके लिए आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो हाउ टू सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर ऑन डिफरेंट पेजेस इन MS वर्ड बाय ज्ञान यज्ञ और हाउ टू सेट डिफरेंट वाटरमार्क्स ऑन डिफरेंट पेजेस इन MS वर्ड बाय ज्ञान यज्ञ देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको सेक्शंस ब्रेक का उपयोग करके बता देते हैं। इसके लिए पहले डॉक्यूमेंट को मल्टीपल पेज व्यू में ले आते हैं। अब मान लीजिए हमें सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ की 5वीं लाइन के बाद सेक्शन ब्रेक लगाना है और हम चाहते हैं कि बाकी का टेक्स्ट अगले पेज पर आ जाए, तो हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेन्यू से सेक्शन ब्रेक के अंतर्गत नेक्स्ट पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लग गया है और सेकंड पेज से टेक्स्ट थर्ड पेज पर चला गया है। अब हम देखते हैं सेक्शन ब्रेक का अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन समझने के लिए हम पेजेस में कुछ हेडिंग्स डाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने पेज 1 to 3 पर हेडिंग्स डाल दी हैं। यदि हम हेडिंग 3 के अंतर्गत आने वाले पैराग्राफ्स का लेआउट या फॉर्मेट बदलना चाहते हैं, जैसे कि हम इसे 3 कॉलम्स में बांटना चाहते हैं, उसके लिए लेआउट टैब में जाकर कॉलम्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर ओपन हुए मेन्यू में से 3 पर क्लिक करेंगे। 3 पर क्लिक करते ही कॉलम्स तो बन गए हैं, पर ये पूरे डॉक्यूमेंट में बने हैं। हमें केवल हेडिंग 3 के पैराग्राफ को 3 कॉलम्स में बांटना था। तो इस समस्या से बचने के लिए हम पहले हेडिंग 3 के पैराग्राफ्स पर कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक लगाएंगे। ये कैसे होगा वो देखने के पहले हम कंट्रोल Z प्रेस करके डॉक्यूमेंट को पुरानी वाली स्थिति में ले आते हैं। अब चूंकि हम केवल हेडिंग 3 के पैराग्राफ्स को अलग करना चाह रहे हैं, तो हेडिंग 3 के बाद क्लिक करेंगे, फिर ब्रेक्स ऑप्शन के मेन्यू में सेक्शन ब्रेक्स के अंतर्गत कंटिन्यूअस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हेडिंग 4 से पहले जहां हेडिंग 3 के पैराग्राफ्स खत्म हो रहे हैं, वहां पर क्लिक करेंगे और फिर सेक्शन ब्रेक्स के अंतर्गत कंटिन्यूअस पर क्लिक करेंगे। हमने सेक्शन ब्रेक लगा लिए हैं। अब देखते हैं कि केवल हेडिंग 3 के पैराग्राफ्स कॉलम्स में डिवाइड होते हैं या नहीं। उसके लिए हेडिंग 3 के बाद क्लिक करेंगे, फिर कॉलम्स ऑप्शन के मेन्यू से इन पैराग्राफ्स को 3 कॉलम्स में बांटने के लिए 3 पर क्लिक करेंगे।
अब आप यहाँ देख सकते हैं केवल हेडिंग 3 के पैराग्राफ्स 3 कॉलम्स में डिवाइड हुए हैं। इसी तरह आप कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक की सहायता से डॉक्यूमेंट के अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट इत्यादि कर सकते हैं। अब हम आपको आगे के सेक्शन ब्रेक्स की जानकारी दे देते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट को हम वापस पहले की तरह बना देते हैं। ब्रेक्स ऑप्शन के मेन्यू में सेक्शन ब्रेक्स के अंतर्गत अगले ऑप्शंस हैं इवन पेज और ऑड पेज। इवन पेज सेक्शन ब्रेक से सिलेक्टेड पेज पर सेक्शन ब्रेक लगने के बाद इवन पेज दिखाई पड़ेगा और ऑड पेज सेक्शन ब्रेक से सिलेक्टेड पेज पर सेक्शन ब्रेक लगने के बाद ऑड पेज दिखाई पड़ेगा। ये ऑप्शंस तब ज्यादा उपयोगी होते हैं जब आप कोई बुक यानी किताब की फॉर्मेटिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि अगला चैप्टर इवन या ऑड पेज से शुरू हो। अगर हम इस ऑप्शन का उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें पेज ब्रेक डालना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट के बीच ब्लैंक पेज डालने से डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं दिखता है। इसके बजाय आप इवन या ऑड पेज वाला सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं आपको बता देते हैं। उदाहरण के लिए हम चाहते हैं पेज 3 का हेडिंग 3 एक नए पेज पर आए और वो एक ऑड पेज हो। यदि हम यहाँ सिंपल पेज ब्रेक लगाएंगे तो हेडिंग 3 पेज 4 पर शिफ्ट हो जाएगा जो कि एक इवन नंबर पेज है। तो इसके लिए हम ऑड पेज सेक्शन ब्रेक लगाएंगे। उसके लिए थर्ड पेज में हेडिंग 3 के पहले क्लिक करेंगे और ब्रेक्स मेन्यू में सेक्शन ब्रेक्स के अंतर्गत ऑड पेज पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए ऑड पेज सेक्शन ब्रेक लगाते ही पेज 3 के बाद डायरेक्ट पेज 5 दिख रहा है और हेडिंग 3 पेज नंबर 5 पर आ गई है। इसी तरह किसी भी पेज पर इवन पेज सेक्शन ब्रेक लगाने के बाद अगला इवन पेज दिखाई पड़ेगा। जैसे हम पेज 2 पर इवन पेज सेक्शन ब्रेक लगा रहे हैं तो पेज 2 के बाद हमें पेज 4 दिख रहा है। यहाँ पर हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि अभी जो हमने इवन पेज और ऑड पेज सेक्शन ब्रेक देखे, इनके द्वारा सेक्शन ब्रेक लगाने पर पेज रिमूव नहीं होता है, केवल सेक्शंस लग जाते हैं। जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो पर्टिकुलर पेज ब्लैंक दिखाई पड़ेगा। ये देखिए पेज 2 पर हमने जो इवन पेज सेक्शन ब्रेक लगाया है उसके कारण थर्ड पेज ब्लैंक हो गया है और वो प्रिंट लेआउट में कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह आप इवन पेज या ऑड पेज सेक्शन ब्रेक्स लगा सकते हैं। चलिए दोबारा से हम अपने डॉक्यूमेंट पर चलते हैं। अभी ये तो हमने डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक लगाना देखा, पर यदि हमें डॉक्यूमेंट में से सेक्शन ब्रेक या पेज ब्रेक हटाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा ये भी देख लेते हैं। पेज ब्रेक या सेक्शन ब्रेक हटाने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि डॉक्यूमेंट में कहाँ ब्रेक्स लगे हुए हैं। उसके लिए हम होम टैब में जाकर शो या हाइड पैराग्राफ मार्क्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए शो/ हाइड पैराग्राफ मार्क्स ऑप्शन पर क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट में जहां पैराग्राफ ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक इत्यादि लगे हुए हैं वे दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल हमें सिर्फ सेक्शन ब्रेक पर काम करना है जो कि पेज 2 और पेज 3 में लगा हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि सेक्शन ब्रेक्स इन लाइंस द्वारा दर्शाए जाते हैं। अब यदि हम एक एक करके सेक्शन ब्रेक्स हटाएंगे तो समय भी लग जाएगा और उसमें डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट खराब होने की संभावना है। तो सेक्शन ब्रेक हटाने के लिए हम रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। इसके लिए होम टैब में से रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन हुई विंडो में मोर पर क्लिक करेंगे। मोर पर क्लिक करते ही हमें कुछ और ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। इसमें हम स्पेशल पर क्लिक करेंगे। स्पेशल पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा। इसमें आपको विभिन्न ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि मैनुअल लाइन ब्रेक, मैनुअल पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक इत्यादि। इनमें से आप अपने डॉक्यूमेंट से जिस प्रकार का ब्रेक या मार्क हटाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करिए। उदाहरण के लिए लाइन ब्रेक हटाना चाहते हैं तो मैनुअल लाइन ब्रेक पर क्लिक करें। पेज ब्रेक हटाना चाहते हैं तो मैनुअल पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे। हम सेक्शन ब्रेक हटाना चाहते हैं इसलिए सेक्शन ब्रेक पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए फाइंड व्हाट वाले बॉक्स में सेक्शन ब्रेक का निशान आ गया है। हमें रिप्लेस विथ वाले बॉक्स को खाली रखना होगा क्योंकि हम सेक्शन ब्रेक को हटाना चाह रहे हैं। अब रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट में जितने भी सेक्शन ब्रेक्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे।
ये विंडो हटाने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे और फाइंड एंड रिप्लेस वाली विंडो को भी बंद कर देंगे। ये देखिए, डॉक्यूमेंट में जितने भी सेक्शन ब्रेक्स थे वे हट गए हैं। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इस वीडियो संबंधित प्रैक्टिस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन के नीचे दी गई लिंक द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।